स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। जहां बीजेपी को मिले कम वोट वहां बदली जा रही है ईवीएम, वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे ईवीएम की सुरक्षा को लेकर स्ट्रांग रूम के बाहर सपा कांग्रेस गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने डाला डेरा। एक और बड़ी अपडेट, चुनाव आयोग के आंकड़ों ने बढ़ाई भाजपा के मंत्रियों की परेशानी, दिल्ली भेजी गई रिपोर्ट चौंकाने वाली। एक और बड़ी अपडेट, अखिलेश का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले सरकार सौदागर नहीं होनी चाहिए, कोविशील्ड मामले की हो उच्च स्तरीय न्यायिक जांच। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। जहां बीजेपी को मिले कम वोट वहां बदली जा रही है ईवीएम। दरअसल दोस्तों, चुनाव आयोग ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 66.14% और दूसरे चरण में 66.71% मतदान दर्ज किया गया है। इस डेटे के आने के बाद कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और सीपीएम जैसी पार्टियों ने पूछा कि आखिर चुनाव आयोग को इतनी देरी क्यों हुई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर करारा हमला बोला। बता दें कि ममता बनर्जी ने तीसरे चरण की वोटिंग से पहले ईवीएम बदलने का आरोप लगाया है। तृणमूल सुप्रीमो ने कहा है कि मतदान के बाद बदल दी जा रही है ईवीएम मशीनें। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है जहां बीजेपी को कम वोट मिला है वहां बीजेपी के पक्ष में वोट डाले जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने फरक्का में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि जिस दिन पहले फेज का चुनाव हुआ और फिर दूसरे फेज का चुनाव हुआ, चुनाव आयोग के सूत्र को लेकर सभी मीडिया की तरफ से बताया गया कि कहां कितना % वोट हुआ है और कहां ड्रॉप आउट हुआ है। मैं कल सुना कि चुनाव आयोग ने एक नोटिस जारी कर कहा है कि वोट प्रतिशत में इजाफा हुआ है, को निष्पक्षता से काम करना चाहिए। बनर्जी ने कहा है कि सच तो बताया ही जाना चाहिए। देश में इन दिनों लोकतंत्र का महापौर चल रहा है। 7 चरणों में लोकसभा चुनाव की शुरुआत 19 अप्रैल से हो चुकी है। चलिए अगली खबर, अखिलेश यादव का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले सरकार सौदागर नहीं होनी चाहिए, कोविशील्ड मामले की हो उच्च स्तरीय न्यायिक जांच। दरअसल दोस्तों, कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स को लेकर उठे विवाद के बीच समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने लोगों की जान जोखिम में डालकर वैक्सीन निर्माता से राजनीतिक चंदा वसूला है और इसकी उच्च स्तरीय न्यायिक जांच होनी चाहिए। बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा है कि ऐसे जानलेवा दवाओं की अनुमति देना किसी की हत्या की साजिश के समान है और इसके लिए उम्मीदवार लोगों पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। अखिलेश यादव ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि एक व्यक्ति को 2 वैक्सीन के हिसाब से लगभग 80 करोड़ भारतीयों को कोविशील्ड वैक्सीन दी गई है, जिसके बारे में इसका मूल फॉर्मूला बनाने वाली कंपनी ने कहा है कि इससे हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है। जिन लोगों ने वैक्सीन के साइड इफेक्ट के कारण अपनों को खोया है या जिन्हें वैक्सीन के दुष्परिणाम की आशंका थी, अब उनका शक और डर सही साबित हुआ है। उन्होंने कहा है कि लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले को जनता कभी माफ नहीं करेगी। ऐसी जानलेवा दवाइयों की अनुमति देना किसी की हत्या के षड्यंत्र के बराबर है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर आपराधिक मुकदमा चलना चाहिए। सरकार सौदागर नहीं होनी चाहिए। चंदे के नाम पर कुछ करोड़ रुपया के लिए देश के 80% आबादी का जीवन खतरे में डालने और पैसों की लालची पार्टी को देश की जनता लोकसभा चुनाव में बुरी तरह हरा कर अपना जवाब देगी। देश भर की डरी हुई जनता अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट निकाल कर देख रही है कि उसे कौन सी वैक्सीन लगी है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि सत्ताधारी दल ने वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से राजनीतिक चंदा वसूल कर जनता की जान की बाजी लगाई है। न कानून कभी उन्हें माफ करेगा और न जनता। इस मामले में सर्वोच्च स्तर पर न्यायिक जांच हो। यादव ने बुधवार शाम को एक्स पर एक अन्य पोस्ट में कहा है कि सरकार सौदागर नहीं होनी चाहिए। चंदे के नाम पर कुछ करोड़ रुपयों के लिए देश की 80% आबादी का जीवन खतरे में डालने वाले पैसे की लालची पार्टी को देश की जनता लोकसभा चुनाव में बुरी तरह हरा कर अपना जवाब देगी। अखिलेश यादव ने कहा है कि हमने पहले भी कहा था कि अब भी कह रहे हैं कि पूरी तरह से जांच परीक्षा के बिना वैक्सीन दिया जाना सही नहीं था। अब जब विदेशी अदालत में कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने खुद इसके बारे में साइड इफेक्ट के बारे में स्वीकार कर लिया है तो फिर जनता को और क्या सबूत चाहिए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा जहां भी जाएंगे जनता के जीवन का सवाल उनका पीछा करेगा। इसका शिकार तो बीजेपी के समर्थक भी हुए हैं। वैक्सीन के बारे में
असर और जनता के विरोध के कारण भाजपाइयों का डर तो आम जनता के डर से दोगुना हो गया है। धीरे धीरे पनपते जन विरोध को देखते हुए भाजपाइयों के घरों और वाहनों से झंडे उतर गए हैं और गलों से बीजेपी के पट्टे भी, क्योंकि आम भाजपाई को तो सुरक्षा का कोई घेरा नहीं मिला है। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा है कि अब देखेंगे कि बीजेपी कैसे अपने मन से दावा करती है कि उसने कोरोना काल में जनता की जान बचाने का काम किया है, जबकि सच में जान जोखिम में डालने का काम किया है। बीजेपी ने एक वैश्विक महामारी को आपदा में भी कोविड के टीके के प्रमाण पत्र में तस्वीर छापकर अपने प्रचार का अवसर ढूंढ लिया था। जब लोग अपने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को देख रहे हैं तो उनका विरोध और गुस्सा और बढ़ रहा है। चलिए अगली खबर। चुनाव आयोग के आंकड़ों ने बढ़ाई भाजपा के मंत्रियों की परेशानी, दिल्ली भेजी गई रिपोर्ट चौंकाने वाली। दरअसल दोस्तों, राजस्थान में लोकसभा चुनाव की वोटिंग पूरी हो चुकी है, लेकिन चिंताजनक बात यह है कि साल 2019 के मुकाबले इस बार 5.11% वोटिंग कम हुई है। इससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि 4 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में जीत कर आए मंत्री भी अपने विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग प्रतिशत कम होने से नहीं रोक पाए। निर्वाचन विभाग की ओर से जारी आंकड़ों में एक ऐसा तथ्य सामने आया है जिससे भाजपा नेताओं की चिंता बढ़ना लाजमी है। राजस्थान के डिप्टी सीएम दिया कुमारी की विधानसभा क्षेत्र में भी वोटिंग प्रतिशत कम रहा। भाजपा सरकार के ज्यादातर मंत्री मतदाताओं को बूथ तक लाने में नाकाम साबित हुए। सरकार के अधिकतर मंत्रियों के विधानसभा चुनाव के मुकाबले लोकसभा चुनाव में 26.65 तक वोटिंग प्रतिशत गिरा है।